आइए मुकेश जी, और बताइए सियासत ने कैसे इस देश के आम आदमी को छला, कैसे सब्जबाग दिखाए। सभी हमारे शहर के लोगों को प्रणाम। सारे गणमान्य हैं मेरे लिए। इस शहर का बेटा हूं। समय समय पे कुछ न कुछ कलम चलती रही है। मनोज मिहिर लोक गायक ने बहुत बढ़िया प्रस्तुति दिया। तू बोला जय श्री राम, हम बोली जय श्री राम। पूरा देश एक नारे में सिमटता नजर आ रहा है, एक नारे में सिमट गया है। और नारा ऐसा जिसका न कहीं पैर नजर आता है, न कहीं सर नजर आता है, कि जमाना खुद से बढ़कर चाहता है, मुकेश ऐसा सुखनवर चाहता है। यह कबीर की धरती रही है। यहां प्रेमचंद्र का समूचा इतिहास, समग्र जीवन रहा है। यह फिराक की धरती है। और मैंने कहा था कि कहीं जमी तो कहीं आसमां है गोरखपुर, मेरी निगाह में दोनों जहां है गोरखपुर। कभी कहा था है गोरखपुर, और आज मजबूर होकर कहता हूं कि कहीं जमी तो कहीं आसमां था गोरखपुर, मेरी निगाह में दोनों जहां था गोरखपुर। अरे यही फिराक की किलकारियां थी बचपन की, हर एक फूल में खुशबू था, जिनके यौवन का बुढ़ापा उनका जैसे कि कजरी सावन था गोरखपुर। मित्रों, आज ये कहना पड़ा कि कभी है मैंने लिखा था, और आज उसको है को था में कह दिया, जैसे कल तक की बात आज तक पर। सौरभ जी, तो कल तक की बात आज तक पे कर रहा हूं आप सबसे। चार पंक्तियां मैं कहूंगा पूरे राष्ट्र के नाम से, और हिंदी कविता के माध्यम से। भोजपुरी आपने लिया, एक कुछ पंक्तियां हैं। अगर आपको कहीं से कविता लगे और कहीं देश और हालात से जुड़ती हुई चीज अगर नजर आपको आए, तो आप अपने भाई को आशीर्वाद देंगे, आपके शहर का बेटा हूं। एक घटना याद है कि एक बंदर से पानी से भीग करके एक चिड़िया घोंसला बनाई थी, छिपने के लिए जाता था। हम लोग बचपन में पढ़े थे और आज भी पढ़ रहे हैं। तो चूजे थे, उसमें चूजों ने कहा कि तुम्हारे पास तो परमात्मा ने हाथ पांव दिया है, तुम अपने लिए घोंसला क्यों नहीं बना लेते हो। बंदर की जात नसीहत बुरी लगती है और घोंसला नोच के फेंक देता है। चूजे मर जाते हैं, और जब उसके माँ बाप लौट के आते हैं तो उस बंदर को श्रापित करते हैं कि तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम इसी पेड़ पे लटके रहोगे। बात मुझे नागवार लगा। मेरे बचपन से पढ़ा, बेसिक एजुकेशन लेके हायर एजुकेशन तक, पाली और हिंदी में भी पढ़ाया गया। मक्कट्टो सस का एक प्रसंग आता है, उसमें जब मैंने पढ़ा तो कहा कि ओहो, बंदर ने चिड़िया का घोंसला नोचा और उसकी आत्मा अभी तक अभिशप्त है। यहां पूरा देश नोच करके खा गए सब, और खुलेआम घूम रहे हैं सब। तालियां अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद देंगे। और कविता यहीं से बात शुरू कर रहा हूं कि रौ रौ नरक में, डॉक्टर साहब आशीर्वाद चाहूंगा, कि रौ रौ नरक में बंदर की लटकी हुई अभिशप्त आत्मा 21वीं सदी में घुसते ही मुक्त हो गई। रौ रौ नरक में बंदर की लटकी हुई अभिशप्त आत्मा 21वीं सदी में घुसते ही मुक्त हो गई। चिड़ियों ने पूछा, भाई बंदर, इतने वर्षों बाद आज अचानक मुक्ति कैसे मिल गई, क्या पाप कट गया। कहा नहीं, परिभाषाएं उलट गई, कानून 63 से 36 हो गए। कहा रौ रौ नरक में बंदर की लटकी हुई अभिशप्त आत्मा 21वीं सदी में घुसते ही मुक्त हो गई। चिड़ियों ने पूछा, भाई बंदर, इतने वर्षों बाद आज अचानक मुक्ति कैसे मिल गई, क्या पाप कट गया। कहा नहीं, परिभाषाएं उलट गई, कानून 63 से 36 हो गए। चिड़ियों ने पूछा, भाई कैसे। कहा जहां अबलाओं का अस्मत लूटा जाता हो, गोरखपुर शहर है, कि जहां अबलाओं का अस्मत लूटा जाता हो, मुर्दे के तन का कफन नोचा जाता हो, वहां मेरा अपराध कैसे बड़ा हो सकता है। मैंने तो सिर्फ चिड़ियों का घोंसला ही नोचा था। जहां अबलाओं का अस्मत लूटा जाता हो, जहां मुर्दे के तन का कफन नोचा जाता हो, वहां मेरा अपराध कैसे बड़ा हो सकता है। मैंने तो सिर्फ चिड़ियों का घोंसला ही नोचा था। यह सब देख परमात्मा को मेरी आत्मा पर तरस आया। यह सब देख परमात्मा को मेरी आत्मा पर तरस आया। बोले, हे मूर्ख बंदर, अरे इस सदी के हिसाब से तुम्हारा अपराध छोटा है। तुम तो बंदर थे, यह तो मानव है। जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया, वापस अपनी धरती पर एक नया भारत बनाओ और अपने भारत की सीता को बचाओ। ये पूरे राष्ट्र के लिए कह रहा हूं, पूरे देश की यही स्थिति है, पूरे देश की स्थिति है। कहा जाओ, तुम्हें मैंने मुक्त किया, वापस अपनी धरती पर एक नया भारत बनाओ और अपने भारत की सीता को बचाओ। बंदर बोला, क्षमा करें मैं प्रभु, मैं वापस अपनी धरती पर नहीं जा पाऊंगा, कोई नया भारत नहीं बना पाऊंगा, लौटकर पुनः यहीं आऊंगा, आतंकवाद और घोटाले के बीच नहीं जी पाऊंगा, आतंकवाद और घोटालेबाजों के बीच नहीं जी पाऊंगा।
परमात्मा हंसते हैं, कहते हैं मूर्ख, तुम तो पवन पुत्र हनुमान हो, तुम तो वीर हो, बलवान हो। कहा मूर्ख, तुम तो पवन पुत्र हनुमान हो, वीर हो, बलवान हो। अरे तुमने तो रावण की लंका को जलाया था, आज अपने भारत माँ की सीता को बचाया था। तुमने तो रावण की लंका को जलाया था, अपनी सीता माँ को बचाया था। क्या आज अपने भारत की सीता को नहीं बचा पाओगे? बंदर बोला क्षमा करें प्रभु। बंदर बोला क्षमा करें प्रभु, पहले तो एक ही रावण था जिसकी लंका को मैंने जलाया था, और एक ही सीता माँ थी जिसको मैंने बचाया था। अब तो हर जगह रावण है, चारों तरफ लंका है, किस किस लंका को जला पाऊंगा और भारत की सीता को कहां तक बचा पाऊंगा? भारत की सीता को कहां तक बचा पाऊंगा? भारत की सीता को कहां तक बचा पाऊंगा? क्षमा करें प्रभु, मुझको इसी पेड़ पे लटकने दें और अपने भारत का दर्द यहीं से सहने दें, अपने भारत का दर्द यहीं से सहने दें। एक वास्तविक चित्र था, एक दर्शन था, जो मैंने एक पीड़ा, कभी कलमकार कहीं अलग से नहीं लिखता है, सौरभ भैया हैं कहीं अलग से नहीं लिखते हैं, समय काल और परिस्थितियां इन सब चीजों को जन्म देती हैं, और जिसका एक स्केच आपके सामने था। कहना चाहूंगा, एक कुछ पंक्तियां भी भोजपुरी में भी हुई हैं, तो भोजपुरी में भी लिखा कि एक छोटी सी पंक्ति और कि जमाना खुद से बढ़कर चाहता है। मैंने शुरू में कहा था मुकेश ऐसा सुखनवर चाहता है, जमाना खुद से बढ़कर चाहता है, मुकेश ऐसा सुखनवर चाहता है। क्या मैं चाहता हूं? मुकेश ऐसा सुखनवर चाहता है, भला क्यों कर बुझेगी प्यास उसकी जो गागर में समुंदर चाहता है। भला क्यों कर बुझेगी प्यास उसकी जो गागर में समुंदर चाहता है। अरे भंवर से बच के वह आया है जब यह मुद्दा उठा था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, उसकी बात मैं कर रहा हूं कि भंवर से जो आदमी उस बचे थे उस हादसे से, कि भंवर से बच के वह आया है जब से लबे साहिल भी लंगर चाहता है, लबे साहिल भी लंगर चाहता है। भंवर से बच के वही आया है जब से लबे साहिल भी लंगर चाहता है। अरे तुम्हारा राम चाहे जो भी चाहे, मेरा तो राम बेहतर चाहता है, मेरा तो राम बेहतर चाहता है, मेरा तो राम बेहतर चाहता है। जय हिंद, जय भारत।